हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है कड़कड़ाती ठंड के साथ। और इस समय कहीं ना कहीं पर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ठंडी हवाएं चल रही हैं। वैसे मौसम तो हमारे यहाँ भी खराब है और 2 दिन पहले बारिश हुई थी। और कितनी भी कड़कड़ाती ठंड पड़ने लगे और कितना भी कोहरा पड़ने लगे, हम लोगों के काम नहीं बंद होने वाले। हम लोगों के काम उसी तरह बराबर चलते रहते हैं। और सुबह सुबह अंधेरा रहता है तो बल्ब जलाकर तब काम करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आ चुके हैं और नहाने के बाद भाई सर्दियों में सुबह सुबह चाय जरूर मिलनी चाहिए। और वैसे तो हमारी आदत होती है कि जब खाना हमारा बन जाता है तो आराम से हम बैठकर चाय पीते हैं, लेकिन आज हमने पहले ही पी ली है क्योंकि आज ठंड ज्यादा हो रही थी। तो चाय सब लोगों ने पी ली थी तो हमने भी पी ली है। उसके बाद दाल को साफ करके दाल रख देंगे बनने के लिए। और आज बनेगी चने की दाल। और यहाँ पर दाल हमारी बन चुकी है। करीब 4 से 5 सीटी लगाई थी तब दाल हमारी बनी है चने की। तो इसके बाद इसमें लगाने जा रहे हैं तड़का। वैसे केवल अगर लहसुन और जीरा का भी तड़का लगाओ तो चने की दाल अच्छी लगती है, लेकिन हमारे यहाँ अगर प्याज न डालो तो दाल किसी को पसंद ही नहीं आती है। इसीलिए प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, जीरा सारी चीजों से तड़का लगाएंगे। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और वैसे तो हमारे सभी दोस्त जो है लाइक कर देते हैं, लेकिन जो दोस्त हमारे भूल जाते हैं लाइक करना तो प्लीज वो लाइक कर दिया करें। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे और आप लोग इसी तरह हमारे वीडियो का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने दाल में तड़का लगा दिया है। उसके बाद बनाने जा रहे हैं जंगली करेली की सब्जी। और ये छोटी छोटी करेली होती हैं जो भीटों में पाई जाती हैं और हमारे खेत के किनारे किनारे लगी हुई हैं। तो ये सुबह गए थे तोड़ के लाए थे तो हमने धोकर इनको काट लिया है। और आलू प्याज की सब्जी बनी हुई रखी है, इसी वजह से कह रहे थे छौंक दो, खराब ही हो जाएंगी रखे रखे। तो 1-2 लोगों के लिए तो हो ही जाएंगी जिनको पसंद है। और हमारे पति देव के पसंद है तो जरूर बनाएंगे, क्योंकि सुबह इतनी मेहनत से तोड़ कर लाए हैं। इतनी ज्यादा ओस होती है खेतों में। तो यहाँ पर बहुत ही कम मसाले हमने डाले थे, लेकिन बहुत ही ज्यादा अच्छी सब्जी लगती है। और हमारे 1-2 दोस्त ऐसे हैं जो कहते रहते हैं दीदी आपके यहाँ सब्जी बहुत कम बनती है, कैसे सब लोग खा लेते हैं। तो दाल के साथ तो कम ही सब्जी लगती है हमारे यहाँ, क्योंकि दाल के साथ इतनी ज्यादा सब्जी सब लोग नहीं खाते हैं, थोड़ी थोड़ी सी खाते हैं। और हाँ, शाम को सब्जी जब बनती है तो ज्यादा मात्रा में बनती है, जैसे कि सब लोग खाते हैं। और सबके यहाँ का अपना अपना अलग होता है। किसी के यहाँ सब्जी ज्यादा खाई जाती है, किसी के यहाँ चावल ज्यादा खाए जाते हैं। तो हम लोगों के यहाँ जितनी सब्जी खाई जाती है उतनी ही बनाई जाती है। और ज्यादा बनाकर भी क्या करें कि जब उसको फेंकना पड़े, उतना ही बनता है जितना सब लोग खाते हैं। हो सकता है आप लोगों को कम लगता हो। तो आज आपके सवाल का जवाब हमको देना पड़ा, क्योंकि कई दिनों से कमेंट आ रहा था, एक ही कमेंट आ रहा था बार बार। तो यहाँ पर ये देखिए, इनकी मस्ती हमेशा चालू रहती है। और यहाँ पर ननद जी लगा रही हैं दोबारा झाड़ू, क्योंकि एक बार हम सुबह लगा चुके हैं, दोबारा लग रही है। इतना ज्यादा कूड़ा ही हो जाता है, जब बच्चे होते हैं तो इधर उधर फेंकते रहते हैं। और यहाँ पर बुआ भतीजी के बीच में कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है ये तो हमको भी नहीं पता था। हम उधर रोटी सेक रहे हैं और हाथ में कुछ लिए हुए हैं, वही छीन रही। हमको लगता है पैसा कुछ है। तो ये जब अच्छे मूड में होती हैं, जब देखती हैं कोई डांटने वाला नहीं है, तो इसी तरह शैतानी करने लगती हैं और कभी छोटा बच्चा बन जाती है। तो यहाँ पर दाल, चावल और जंगली करेली सब बन चुका है। रोटी रह गई है बनाने के लिए, तो वो भी बना के रख देते हैं फटाफट से।
क्योंकि इन दिनों इतने छोटे दिन हो रहे हैं कि सुबह से शाम कैसे हो जाती है पता ही नहीं चलता है। और उसके बाद रोटी जब हमारी बन गई थी तो दूध रखा हुआ था गर्म करने के लिए, तो हमने कहा चलो दूध भी गर्म करके रख देते हैं। तो दोस्तों किचन के काम निपटाने के बाद आ गए हैं कपड़े धोने के लिए, क्योंकि आज सुबह हमने कपड़े नहीं धुले थे तो हमने सोचा आज सारे काम किचन के कर डालेंगे, उसके बाद जो है तब कपड़े धुलेंगे। तो बर्तन भी धुल के रख दिए हैं, सब लोगों ने खाना भी खा लिया है और मम्मी पापा गए हैं निमंत्रण में, तो वो लोग चले गए। उसके बाद फिर हम अपने काम में लग गए हैं। और कल के वीडियो में आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। हम सोच रहे थे एक ही वीडियो बनाए, अब कभी वीडियो इस भाषा में नहीं बनाएंगे, लेकिन हमको शर्म नहीं आ रही थी कि हमको अपनी भाषा बोलने में शर्म आ रही हो। हमको बस ये लग रहा था कि पता नहीं किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन जब आप लोगों के कमेंट पढ़े तो आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया हमारी भाषा को, उसके लिए आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। और ये हमारी स्थानीय भाषा है, हम जिस गांव में जिस घर में रहते हैं वहाँ पे ऐसे ही बोली बोली जाती है। और कितने भी वीआईपी लोग हों, कितना भी शहर में रहते हो, लेकिन जब गांव में आते हैं तो सब लोग ऐसे ही बोलते हैं। और हमको लगता है जितना प्रेम और अपनापन अपनी भाषा में है उतना इस भाषा में नहीं मिल पाता है, लेकिन सब लोगों को समझ में आए इसलिए ये बोलना पड़ता है। और बार बार हम फोन उठा के चेक कर रहे थे कि आप लोगों को पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन जब आप लोगों ने इतने सारे प्यारे प्यारे कमेंट किए तो सच बताए ना एक बोझ सा था जो कल हमारा बहुत ज्यादा हल्का हो गया। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें और इसी तरह के नए नए वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हाँ, रोज तो हम उसी भाषा में हम वीडियो नहीं डाल सकते हैं क्योंकि हमारे कई दोस्तों को शायद नहीं समझ में आया होगा, लेकिन बीच बीच में हम कोशिश करते रहेंगे। और हमारे जितने भी माता पिता भाई बहन हमको प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। इतना धन्यवाद कि शायद शब्द भी कम पड़ जाए हमारे। और दिल से बता रहे हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और ये करीब 3 बजे का समय है और हम आए हैं छत पर और अभी हल्की सी धूप निकली है। ये देखिए गुनगुनी सी धूप निकलती है, इस समय धूप निकलती है चली जाती है पता ही नहीं चलता। तो खेत से आ गई थी घास, तो यहाँ पर ये काटने जा रहे थे अकेले, तो हमने कहा चलो हम लगा देते हैं पीछे, क्योंकि इस मशीन में पीछे जो रहता है ना सपोर्ट करने वाला वो नहीं है, तो पकड़ के रखना पड़ता है। और बिटिया रानी को यहाँ पर डांटा जा रहा है क्योंकि ये बिना चप्पल पहने ऊपर चली आई है और चप्पल उतार के फेंक दिए हैं, इसीलिए पापा इनके डांट रहे थे। लेकिन ये कहाँ किसी की सुनने वाली, ये तो अपने खेल में ही मस्त रहती हैं। तो दोस्तों शाम के बज गए हैं 4:30 और 4:30 बजे तो काफी अंधेरा हो जाता है और झाड़ू वगैरह हमारी लग चुकी है और मम्मी पापा गए हैं निमंत्रण में और इस समय खूब ज्यादा निमंत्रण चल रहे हैं। दोपहर में वो लोग गए थे, शाम को वापस आ जाएंगे क्योंकि ज्यादा दूर नहीं जाना है। तो चारा कटवाने के बाद हम आ गए थे नीचे और चारू के पापा ऊपर ही रुके हुए हैं और कुछ आवाज आ रही है हमको खटर पटर की, तो हम देखने जा रहे हैं कि ऊपर हो क्या रहा है और कुछ कर रहे हैं हमको लगता है। तो आप लोग भी चलिए हमारे साथ, क्योंकि नीचे अभी हमको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। खाना बनेगा तो पूछते हैं ऊपर जाके कि खाने में क्या बनेगा। जब हम ऊपर आए हैं ना तो यहाँ पर ये लोग तोड़ फोड़ मचाए हुए हैं, यानी कुल्हाड़ी लेकर आए थे उसी से काट रहे हैं बांस को, क्योंकि इस छप्पर को उठाना पड़ेगा तब आगे कुछ सोचा जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए हमारी रसोई की हालत हमारी बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। रसोई हमारी कहीं दिखाई भी नहीं दे रही है कहाँ है, और पूरा छप्पर गिर गया, यानी जो पन्नी डाली गई थी ऊपर वो पूरी फट चुकी है। और सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पर बंदरों ने किया है, बहुत ज्यादा आते हैं। और हाँ, दोस्तों को बताने आ रहे कि मेरी रसोई तोड़ी जा रही है, बताओ आके आप। अरे और आप लोगों को नीचे से दिखा रहे हैं कि ये देखिए ईंटें हमारे सारे गिर गए हैं और बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है क्योंकि बहुत मेहनत से बनाई थी हमने ये दीवार। और गुस्सा भी लग रही है कि बंदरों का आतंक यहाँ पर कुछ ज्यादा ही है। इतना आंधी पानी में नहीं गिरती क्योंकि बारिश हुई थी तब नहीं गिरा था ये।
और कहीं कहीं पर पानी भी भरा हुआ। भैया वहाँ नहीं जाओ, लग जाएगा भैया। और इस छप्पर को उठा के अलग करना है तो ये ऐसे नहीं निकलेगा, इसमें जितने भी बांस लगे हैं उसको निकालना पड़ेगा और जो खरपतवार है यानी जो पैरा है उसको भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये बांस ही काट रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे तो फिर निकालने में आसानी हो जाएगी। और बहुत ही ज्यादा बड़ी समस्या आ गई हमारे ऊपर, क्योंकि अब जब कभी भी खाना बनाने का मन करता है रसोई में तो हमारी रसोई तो बेकार ही पड़ी है और जो बाहर का चूल्हा है वो भीग जाता है। कहाँ कहाँ पर क्या क्या इंतजाम किए जाए कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो पहले तो यही सोचा है कि इसको निकाल के अलग करा जाए और फिर देखा जाए इसमें क्या हो सकता है। और अब तो छप्पर रखने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, लेकिन और कोई व्यवस्था करो तो उसमें बड़ा इंतजाम करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोग भी इसमें अपनी राय जरूर रखिएगा, क्योंकि आप लोगों से हर बात शेयर करते हैं, हर बात बताते हैं, तो हो सकता है आप लोगों की कोई बात हम लोगों की समझ में आ जाए। वैसे हाँ, बड़ा इंतजाम तो नहीं कर सकते, फर्श वगैरह नहीं डलवा सकते अभी, और छप्पर भी रखने का मन नहीं कर रहा है। तो आप लोग बताइएगा उस हिसाब से, जिस हिसाब से हम लोग कर सके, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं इतना ज्यादा इंतजाम फर्श वगैरह डलवाने का नहीं कर सकते हम लोग। और हर व्यक्ति अपने बजट के हिसाब से सोचता है, हम लोगों का इतना बजट नहीं है कि हम लोग फर्श वगैरह डलवा सके। तो आप लोग अपनी राय जरूर रखिएगा। और यहाँ पर जितना भी खरपतवार है वो निकाल के बाहर फेंक रहे हैं और ये उतार कर ले आए हैं बच्चों के लिए, क्योंकि शाम हो गई है तो आग जला दी है बाहर। और ये देखिए, इन कामों में बच्चों का बड़ा मन लगता है, मतलब इस तरह के काम करने में ये लोग बहुत आगे रहते हैं। तो यहाँ पर आग जल चुकी है तो ये सारे बच्चे इकट्ठा हो गए हैं तापने के लिए। और हमारी बिटिया रानी ने जब सुना तो दौड़ती दौड़ती आ गई है काम कराने के लिए। तो यहाँ पर मम्मी पापा वापस आ गए हैं निमंत्रण से। तो ये देखिए कैसे भागती हुई अंदर गई है सब कुछ छोड़ छाड़ के कि दादी बाबा हमारे आ गए हैं। और आते ही झोला देखने लगी कि दादी हमारे लिए क्या लाई है, क्योंकि जब कोई जाता है कहीं पर तो पहले ही फरमाइश बता देती है कि आज हमको क्या खाना है। तो वही निकलवा रही कि दादी हमारे लिए क्या लाई हो। तो मम्मी पापा तो निमंत्रण में गए थे तो वो लोग कह रहे थे हम खाना नहीं खाएंगे, तो 3 लोगों के लिए था तो हमने बनाई है सेवई सब्जी रोटी। रोटी भी ज्यादा नहीं बनानी थी, थोड़ी सी सब्जी थोड़ी सी रोटी, तो सब लोग खा लेंगे। और आज सेवई खाने का मन भी कर रहा था तो यहाँ पर हम लोग खाना खा रहे हैं। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर कर रहे हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक जरूर 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 करिएगा। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।